गुज्जर बकरवाल कबीला की एसटी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन पहाड़ी कबीला को रिजर्वेशन और पहाड़ी कबीला को एसटी स्टेटस दिया जाएगा। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज साफ कर दी है। हालांकि आप जानते हैं, इससे पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर जब आए, उसी वक्त उन्होंने ये साफ कर दिया था कि पहाड़ी कबीला की देरीना मांग कि उन्हें एसटी स्टेटस दिया जाए, ताकि पहाड़ी कबीला में जो कमजोर तबके हैं, उन कमजोर तबकों को भी फलने फूलने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। उस मांग को हम मंजूर करेंगे और पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस मिलेगा। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत पहले कही थी। आज गुजरों का वफद और उसके साथ गुजर बकरवाल कबीले का एक वफद और उससे पहले पहाड़ी कबीले का एक वफद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। पहले पहाड़ी कबीला के लोग गए, उनमें सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग थे, बीजेपी के नेता मोहम्मद इकबाल मलिक थे, विबोध गुप्ता थे, अन्य और कई लीडर थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनका धन्यवाद किया इस बात के लिए कि पहाड़ी कबीला के लोगों की देरीना मांग कि उन्हें एसटी स्टेटस दिया जाए, उसे केंद्र सरकार ने कबूल कर लिया है। रजिस्ट्रार जनरल की रिकमेंडेशन आ चुकी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी अपनी सिफारिशात दे दी हैं। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने भी अपनी सिफारिश भेज दी है और इन तमाम सिफारिशात के बाद बिल तैयार है और बिल अब किसी भी समय पार्लियामेंट की पटल पर रखा जाएगा। और उस बिल के पास होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीला के लोग, गडा ब्राह्मण, कोली बिरादरी के लोग और उसके अलावा पाडरी ट्राइब, इन चारों कबीलों को एसटी स्टेटस मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, इनको एसटी स्टेटस मिलने वाला है। इससे गुज्जर बकरवाल कबीला में जबरदस्त तशवीश और परेशानी थी। कबीले के बड़े लोग अलग अलग जगहों पर मुलाकात कर रहे थे और मुलाकात करके कबीले के बड़े लोग इसी बात पर चिंतन मंथन कर रहे थे कि अगर 10% जो गुज्जर बकरवाल तबके को मिलता है, अगर इसी 10% में पहाड़ी कबीला, गडा ब्राह्मण, कोली और पाडरी ट्राइब, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया, तो इसका जबरदस्त नुकसान जो है वो गुज्जर बकरवाल कबीला को और उसके अलावा जो इससे पहले ट्राइब्स जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिल चुका है जम्मू कश्मीर में, उन्हें यह नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा, उन्हें यह नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब इन तमाम चीजों से परेशान आज गुज्जर बकरवाल कबीला के जो लीडरान हैं, वो भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहले तो 8 बजे गए। जब 8 बजे गए तो वो थे नहीं वहां पर, क्योंकि आप जानते हैं कि आज भी वो पूरे दिन व्यस्त रहे। और उसके बाद अचानक उन्हें फोन आया और उन्हें कहा गया कि फौरन आप पहुंचिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपसे मुलाकात करने वाले हैं। ये तमाम लोग गए और तालिब हुसैन की अगुवाई में ये तमाम तालिब तालिब हुसैन की अगुवाई में ये शिष्टमंडल जो है केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुआ। और जो सूत्रों के हवाले से निकलकर खबर आ रही है, चौधरी तालिब हुसैन और बाकी तमाम लोग जो केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री ने एश्योर किया। उन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल कबीला को जो 10% मिला है, उससे छेड़छाड़ कतन नहीं की जाएगी। वो 10% ही रहेगा। हम इसे 2 जोन्स में बांटेंगे, ए और बी में बांटेंगे, और अलग से 4%, 8% या 10%, इसकी चूंकि क्लैरिटी अभी तक नहीं है, जब तक बिल पार्लियामेंट के पटल पर टेबल नहीं होता, तब तक ये क्लैरिटी के साथ पता नहीं चलेगा कि क्या 4% दिया जाता रिजर्वेशन मिलेगा पहाड़ी कबीला, गडा ब्राह्मण, कोली और पाडरी ट्राइब को, 8% मिलेगा, कितने प्रतिशत मिलेगा या 10% मिलेगा, ये तो जिस समय बिल पार्लियामेंट के पटल पर आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन उसके साथ में जब जारी होगी तो उस नोटिफिकेशन से कुछ क्लैरिटी जो है वो आएगी। एसटी स्टेटस मिलने के बाद रिजर्वेशन के कानूनों के अंदर भी बदलाव होगा, रिजर्वेशन के कानून के अंदर भी बदलाव होगा, और जो रिजर्वेशन के कानून में बदलाव होगा उसमें भी पहाड़ी कबीला के लोगों को, जैसे मैंने आपको कहा कि 8% से लेकर 10% तक रिजर्वेशन मिलने की संभावना बताई जा रही है।
ये जिस समय ये बिल आएगा, और जैसे मैंने आपको कहा बिल के पास होने के फौरन बाद रिजर्वेशन के कानूनों में भी तब्दीली आएगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी एक और चीज ये कि ये गुजर बकरवाल कबीला के जो लोग मुलाकात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से गए, उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस भी बताई। उन्होंने कहा कि किस तरीके से गुजर बकरवाल कबीला पसमानदा है, आज भी बहुत गुर्बत है। हाल एसटी स्टेटस मिलने के बाद 1991 से लेकर अभी तक ज्यादा कोई वक्त गुजरा नहीं है, 32 साल ही गुजरे हैं, और किसी भी कौम को पसमानदगी से, किसी भी कौम को बैकवर्डनेस से और किसी भी कौम को गुर्बत से बाहर मुकम्मल तौर पर निकलने के लिए कम से कम 50 से 60 या 70 साल का वक्फा चाहिए। अलग अलग स्कीमें तो गुजर बकरवाल कबीला के लिए चलाई जा रही हैं, मगर वो स्कीमों का फायदा बिल्कुल निचले पायदान पर बैठे हुए गुजर बकरवाल कबीला के आदमी को हो, ऐसा अभी देखने में आ नहीं रहा है। इसको जैसे मैंने आपको कहा, तालीम और बाकी तमाम चीजें, सारी बातें भी हुई, और लेकिन जो गुजर बकरवाल कबीला के लीडरान से बात करके भी पता चला, उन्होंने भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बात कही कि पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस मिलेगा। उस बात को लेकर हम बिल्कुल क्लियर हैं, और जब मैं सदन को संबोधित करूंगा और ये बिल पेश करूंगा, आप मेरा संबोधन सुनिएगा, आप मेरी पूरी तकरीर सुनिएगा, उसमें मैं पूरा क्लियर करूंगा कि किस तरीके से हम पहाड़ी कबीला के लोगों को, गड़ा ब्राह्मण, कोली और पाडरी ट्राइब, इन को हम किस तरीके से एसटी स्टेटस देने के बाद रिजर्वेशन के और बाकी बेनिफिट्स देंगे, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। और वहां से आपको भी साफ हो जाएगा कि आपका जो 10% है, उस 10% के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन पर बहुत पहले मैंने ये नहीं कि कोई बिल के बारे में जानकारी थी, ये नहीं कि कोई इस बात की जानकारी थी कि केंद्रीय गृह मंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि ऐन मुमकिन है कि 10% जो कोटा गुजर बकरवाल कबीला का है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, और 4% अलग से पहाड़ी कबीला के लोगों को रिजर्वेशन मिले। मगर मैंने बात रिजर्वेशन की थी। आप जानते हैं एसटी स्टेटस मिलने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर तो, यानी नेशनल लेवल पर तो जो 10% एसटी को मिला हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो 10% ही रहेगा, और उसका बेनिफिट पहाड़ी कबीला के लोगों को भी होगा, गड़ा ब्राह्मण को भी होगा, कोलीज को भी होगा, और पाडरी ट्राइब को भी होगा नेशनल लेवल पर। इसी तरीके से जब बात आएगी रिक्रूटमेंट की या बाकी तमाम चीजें जो यूनियन टेरिटरी लेवल पर हैं, उसमें साफ तौर पर यह कि 10% जो गुजर बकरवाल कबीला का है वो अलग से रहेगा। कॉलेजेस में एडमिशन हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, वहां पर मुमकिन है, मतलब मेरी रीडिंग है सिचुएशन की, कि वहां पर मुमकिन है कि गुजर बकरवाल कबीला का 10% उन्हीं को फायदा देगा, और पहाड़ी कबीला के लोगों को अलग से 8% मिलेगा, और उस 8% के जरिए कॉलेजेस में एडमिशन, यूनिवर्सिटी में एडमिशन, और उसके बाद सिविल सर्विसेज के जो इम्तिहान जम्मू कश्मीर में होते हैं उनमें रिजर्वेशन, एसएसआरबी में रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन का बेनिफिट अलग एसटी ब्रैकेटिंग करके इस पहाड़ी कबीला के लोगों को जम्मू कश्मीर में मिल सकता है, जो मेरी अपनी रीडिंग है सिचुएशन की। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल की बात करेंगे या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करेंगे, तो वहां पर जो कानून पूरे मुल्क भर के लिए है, वही कानून जम्मू कश्मीर के लिए भी होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप संविधान को भी पढ़ते हैं, वो भी आपको साफ तौर पर यह बताता है कि रिजर्वेशन अक्सर प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन होता है। तो आप जब एसटी में लगभग 11 लाख के करीब आबादी से बताई जा रही है, क्योंकि सेंसस पहाड़ी कबीला का पहाड़ी के नाम पर जब होगा तो क्लैरिटी के साथ पता चलेगा कि भाई कितने लाख लोग जो हैं वो पहाड़ी कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। आप जिस जम्मू कश्मीर, मैंने आपको कहा कि एक स्पेशल सिचुएशन है, वहां पर पोठवारी बोलने वाले लोग भी हैं, पहाड़ी बोलने वाले लोग भी हैं। तो जब वो सेंसस होगा उससे क्लैरिटी आएगी कि टोटल आबादी कितनी है। फिर देखना यह होगा कि जो नेशनल लेवल पर आपका एसटी को रिजर्वेशन है, या नेशनल लेवल पर जो रिजर्वेशन के कानून एसटी के लिए हैं, वहां जो परसेंटेज है वो कितनी बनती है, तो वो एक अलग डिबेट है, उस पर किसी अलग वक्त बात। लेकिन फिलहाल खबर यही कि आज गुजर बकरवाल कबीला के लोग और उसके अलावा गुजर बकरवाल कबीले से ताल्लुक रखने वाले उनके रहनुमा, उनके लीडर चौधरी तालिब हुसैन जो वजीर भी रहे हैं, उसके अलावा सीनियर लीडर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, उनकी अगुवाई में एक शिष्टमंडल गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उसने मुलाकात की। लगभग 40 मिनट की मुलाकात हुई और इस 40 मिनट की मुलाकात में उन्होंने
उनके तमाम खदशात को दूर करने की पूरी कोशिश की और उन्हें ये यकीन दहानी कराई कि जो गुज्जर बकरवाल कबीला को 10% मिला है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि पहाड़ी कबीला का जहां तक ताल्लुक है उन्हें एसटी स्टेटस मिलना तय है। वो हमने हमारी कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को हम पूरा करके रहेंगे। उससे पहले मुलाकात हुई थी पहाड़ी कबीला के लोगों की, उनमें मुजफ्फर हुसैन बेग सीनियर लीडर, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विबोध गुप्ता, मोहम्मद इकबाल मलिक, अन्य और कई लीडर थे। इन्होंने भी जाकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की, उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें ये यकीन दहानी कराई कि अगर आप पहाड़ी कबीला पर ये एसटी स्टेटस का एहसान करेंगे तो इसका बदला पहाड़ी कबीला के लोग जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे उन चुनावों में भरपूर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उस एहसान का बदला चुकाएंगे।